ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मैश्रीश्रयायसः कर्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्णमा श्रियं वासये कुले मातरं पद्ममालिनी आपसृजन्तु शिखधारे चिगलितावसमे गृहे निचरे मातरं श्रियं वासये कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भावः आर्द्रां करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो भावः कामावह जातवेदो लक्ष्मीं वनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योषामिन्द्रियं पुरुषानहं यस्य चिप्रयतो भूत्वा जुहुयाजमनवहं श्रूयतं पञ्चदशं श्रीकामस्य ततं जपेत् ॐ भागीरथ्यै च विद्महे जह्नुपुत्रे च धीमहि तन्नो मुने प्रचोदयात् महाभिषेकस्नानं समर्पयामि महाभिषेकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं शुद्धोदकस्नानान्ते आत्मनियं जलं समर्पयामि श्रीखण्डं चन्दनं दीर्घं गन्धाढ्यं सुमनोहरं प्रियमनुसुरश्रेष्ठा चन्दनागतिगह्यता श्रेष्ठा कुङ्कुमात्ता सुशोभिता भक्त्या गृहाणा परमेश्वरी माल्यादीनि सुगन्धीनि मालिक्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् समर्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यं निवेदयामि नमस्कारान् समर्पयामि यथ प्रार्थनां गंगां गंगेति वा ब्रूयादिवो नमः मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुयोगं सर्वच्छति पूर्वं नमस्कारान् समर्पयामि हस्ते जलमादाय अनया पूजया भगवत्याः गंगादेव्याः प्रियन्तां नमः बोलिए गंगा मैया की जय। अब आप लोग ऊपर चलेंगे और धूपम प्रज्वाल्य धूप प्रज्वलित कर लीजिए सभी लोग सभी ऊपर चलेंगे। ओम जय गंगे माता फटके मला पहिले मारायचे से
पुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ मादधनेन जधन्यमायजन्तदेवास्तादिधर्मा विप्रथमान्य सन्नादेयानागं सजन्दर्नपूर्ति साध्याः विश्ववादो मुखो विश्ववादो बाहुरुदं विश्ववाद सपाद संबाहुर्यान्ति संपादतनैर्द्यावा भूमि जनयन् देवमेकाः ॐ भागीरथ्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रे च धीमहि तन्नो गङ्गे प्रचोदयात् पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरी भगवत्यै भागीरथ्यै गङ्गादेव्यै नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणा पदे पदे नमः सर्वहितार्थायै जगन्नाथहेतवे साष्टाङ्गोऽयं नमस्ते प्रयत्नेन मया कृता नमस्कारान् समर्पयामि नत संकीर्तनं हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे हर हर गंगे जय मां गंगे युगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्द वासुदेव नमोऽस्तुते वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः करुणातारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि गुरुभ्यो नमः अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि मान की जय हो पार्वती पतये हर हर महादेव हर
देवासुर
कलयन्ते न पितानि मनैवेवोनेय नितमहिमदेव्यं तव वपुः ततः क्षोणीयन्त तदतिथिरगेतो धनुरथो तथा केचन्द्रार्को तथ शरणपाणिः सरहिते विधाक्षोस्ते कोऽयं विनुरतिरमाणां वरविदे विदेवैक्रीडाङ्क्यो न करुतरतन्त्राप्रबुधियाः हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमादाय पदयो ददेर्भुवने तस्मिन् निजमुदहरं नेत्रकमलम् धनो भर्तुरेका परिरतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहरजागर्ति जगता ततो सुप्ते जागस्तमसि फलयोगे क्रतुमतां स्वकर्मा प्रद्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते मतस्त्वं प्रेक्षा क्रतु सुफलदाना प्रतिभुवन् सुतोषाद्धावत्वा क्रीडपरिकरः कर्म सुजना प्रियादक्षो दशः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता ऋषीणामादित्यं शरणदशदशः सुरगणाः क्रतुफलविधानाभ्यसनिनो ध्रुवं चतुष्षष्ठा विदुरमविचाराय हिमका प्रजानाथं नाथ रसममभिकं स्वान्तुहितरं कथं ब्रूहि भूतं विरमहि सुमृष्यश्च वपुषा धनुष्पाणियां तं दिवमपि सपत्रा कृतममुं च सन्तं चेद्यापि जगति न मृगाभ्याधरभसा सुलावण्यासं सरितधनुसमन्नाय प्रणवन् पुरः पृष्ठं दृष्ट्वा पुरमदनपुष्पायुधमपि जनिस्त्रीणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना सवैकीतावत्ता वटवरदमुष्टायुवतया सदामे स्वाक्रीडा स्मरहरपिशाचा सहचरा सीता भस्मालेपः पिकपिकरोटी परिकरा मङ्गलं श्रीरं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मरेणां बलवतरमङ्गलमसे मनः प्रत्यक्षिते सविदमवधाय तमरुतः परिष्टाद्रोमाणः समदसलिलो संस्कृतदिशः वदालोक्यायातं मृतरिव निमज्जामृतमये ददत्सन्तस्तस्तं येन प्रियनिरस्तं किल भवान् अमर्तस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं भूतवः त्वमापस्त्वं व्योमा त्वमुद्धरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणतावे प्रभुगिरं नवे मस्तस्तस्त्वं वयमिनतु यस्त्वं न भवसि इन्द्रिय
नमसे तत्संहारे हराय नमो नमः धनसुखकृते सक्तो लिप्तो विडाय नमो नमः नमः शिवले निस्यै भूते शिवाय नमो नमः विषपरिणतिचेतः केशवस्यङ्कचेदं क्वच तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वदिभ्ये जगिदमवन्दे कृत्यमां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असुतिगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवरुशाखालेखने पत्रमुर्वे जगदीयदिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदविधवगुणानामीशभारं दयाति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौलेर्ग्रथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुदिरलघुमवृत्ति स्तोत्रमेतच्चकार हर हर नवद्यं दूयते स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः भगवति शिवलोके रुद्रतुल्यः तथात्र चतुरतरधनायुः पुराणमाकीर्तिमाश्च दीक्षादानं तपस्तीर्थ स्नानयागादिका क्रियाः हरिन्नस्तव पाठस्य कलाङ्गारन्ति षोडशी आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम् मनोमज्ञं मनोहारी शिवं सर्ववर्णनम् महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः अघोरानापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोपरम् सुमुदशुनामा सर्वगन्धर्वराजा शिशुशशिधरमौलेर्देवदेवस्य दासः सकलमिदमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषा सबलमिदमकाशीदिव्यदिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेतः प्रभृति शिवसमीपम् किन्नरे श्रूयमानः श्रवणमिदममोघम् पुष्पदन्तप्रणेत श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेणारप्येण कण्ठस्थितेन कठिनेन समाहितेन धूम्रीतो भवति भूतपतिर्महेशः इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश लीयतां मे सदा शिव यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं संयतां देव प्रसीद परमेश्वर हरि ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्तहर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय वृषभशूलिनगङ्गा हरविधवदनारे हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये आसिपुरीनाथम् जय शम्भो शिव गौ
शङ्कराचार्य शम्भो जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन गङ्गा धरमिदमदनारे हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् शिवरुद्रं पशुपतिनीशानं कलयिताशिपुरिनाथम् जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन गङ्गा धरमिदमदनारे हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् शिवरुद्रं पशुपतिनीशानं कलयिताशिपुरिनाथम् जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन गङ्गा धरमिदमदनारे हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् शिवरुद्रं पशुपतिनीशानं कलयिताशिपुरिनाथम् जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो ॐ महादेव शिव शङ्कर शम्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे हर शिव शङ्कर गौरीशं वन्दे गङ्गाधरमीशम् जय शम्भो शिव गौरी शङ्कर जय शम्भो हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन महावीर में रन बजरंगी सुमति निवारी सुमति के कंचन विराज सुबेसा कानन कुंडले कुंचित केसा हाथ बाजी आदि गजा विराजे कांधे मूंज जने साजे संगन सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित सुनिबे राम रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा
संकट ते मान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुगे करे ताप तुम्हारा, है पद से जगत उजियारा। साधु संग के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। राम सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त गाई। और देवता क्षिप्र न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, सुनहि बंधु महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम राजा राम। सदाशिवसमारब्धा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
तस्मै श्री गुरवे नमः। सब लोग पतित पावनी माँ भागीरथी के आंचल में बैठे हुए हैं। ऐसा पवित्र वातावरण, मंगलमय वातावरण, विशेष कार्यक्रम, विशेष आयोजन, ऐसा नहीं है कि कोई अत्यंत ही विशेष है। ऐसा तो प्रतिदिन ये दिन होता है, वो परमात्मा का ही है। प्रति क्षण भगवान का ही है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं। हम लोग इस संसार में कैसे आए, क्यों आए, इसका किसी को पता नहीं। केवल हम इतना जानते हैं कि हमें मैं अमुक नाम वाला, मैं अमुक रूप वाला, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम लोगों ने देखा कि यहाँ हम लोगों को 3 ये कार्यक्रम करना, परंतु जैसी उसकी इच्छा थी उस अनुरूप ये कार्यक्रम हुआ, और जो उसने कराया उसमें अत्यंत संतोष, आनंद। और ऐसे ही अवसर पर आज हम लोग अपने गुरुओं का इस प्रकार से स्मरण ये कार्यक्रम आयोजित किया। अपराह्न मतलब 2 बजे, 1 बजे हम लोगों ने दोपहर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। यहाँ के पंचपुरी के अनेक संत पधारे। उसमें विशेष रूप से एक तान जिस अखाड़े से जुड़ा हुआ है, पहले से ही, आज से नहीं, जब से स्थान बना तब से जिनके साथ चल रहा है, जिनका संबंध ऐसे हमारा श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी, उसके समस्त पदाधिकारी भी आए थे यहाँ के। उनके जो आचार्य होते हैं, आचार्य आए थे, अन्य भी आए। एक सुंदर आयोजन हुआ। सायंकाल हम लोग माँ गंगा के तट पर बैठे हैं, और जब संत लोग बैठते हैं तो कोई ना कोई सत्संग, भगवान का नामस्मरण, कोई अध्यात्म, कोई ना कोई कार्यक्रम होता है। अब हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। यद्यपि बृहद कार्यक्रम हो सकता था, मेरा हमेशा ये मानना होता है कि किसी को बहुत आग्रह पूर्वक बुलाना तो मुझे कभी कभी अच्छा लगता नहीं। एक सामान्य सूचना हो गई और जिसको आना है तो उसमें आनंद आता है।
प्रकार का संकोच नहीं। हम आए, जो भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं वो अपने मन से आया है, और मन से जब कोई कार्य होता है उसमें बोझ नहीं पता लगता है। तो ऐसा एक कार्यक्रम हम लोग यहाँ पर बैठ करके कर रहे हैं, और मेरे बाजू में बैठे हुए हैं हमारे अत्यंत ही आत्मीय, आदरणीय और सबसे पुकार हमारे ही पास में जिनका सुंदर भव्य आश्रम है, ये भी परंपरा से आश्रम चला रहा है। वहाँ पर वर्तमान में पीठाधीश्वर हमारे श्रद्धे लेकर स्वामी गिद्धरगिरी जी महाराज वर्तमान में अपने सामने बैठे। कुछ संबोधन हुए, समय अधिक हुआ था, महाराज जी ने मैं चाहूँगा कि अपने कुछ भाव व्यक्त करें, उसके पश्चात थोड़ा मैं भारत जय राम जय राम
वतन, भूले गया तू वो अपना वतन, कर ले प्रभु का पूरे भजन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, शंकर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परमादरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, जिनके निमित्त आज ये उत्सव, आज ये पर्व हम बड़े ही श्रद्धा के साथ मना रहे हैं, ऐसे गुरु स्वरूप महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज जी जिस परंपरा को हम सुन रहे हैं, पता नहीं इसके पहले की परंपरा जो हम श्रवण कर रहे हैं उसका हमने तो दर्शन नहीं किया, लेकिन निश्चित है आज हम इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं कि आज हम भी आगे जाके कह सकते हैं कि एकादश पीठाधीश्वर गुरु स्वरूप महाराज श्री जी का हमने जो है मंडलेश्वरी के 30 वर्ष पूर्ण हो गए। पट्टाभिषेक का जो कार्यक्रम आज से 30 साल पूर्व हो गया था, आज हम दोबारा फिर उसके साक्षी बने। निश्चित है हम जब जीवन की यात्रा पर निकलते हैं, कभी आंख बंद कर जब हम देखते हैं और अपनी आयु को जब हम घटाने का प्रयास करते हैं, यदि किसी के आज 60, 65, 70 साल की है तो धीरे धीरे जब हम पीछे चले जाते हैं, 2-2 साल 4-4 साल जब हम पीछे चले जाते हैं और आराम से आंखें बंद कर जब स्थिर होते हैं और अचानक पता चलता है कि मैं ऐसी आयु में प्रवेश कर चुका हूं कि मुझे क्या और क्या नहीं करना है इसका भी बोध नहीं। एक ऐसा समय आता है कि मेरा श्रृंगार करने वाली भी मेरी माता है, वो श्रृंगार का मुझे कुछ पता नहीं, वो श्रृंगार वो क्यों कर रही है। ऐसा लगता है कि जो माता श्रृंगार कर रही है वो केवल अपने खुशी के लिए कर रही है, ना कि बालक की खुशी के लिए कर रही है। और तब पता चलता है कि अरे मैं तो बड़ा अज्ञानी था, मेरा श्रृंगार वो माता करती थी और माता ऐसी श्रृंगार करती है और श्रृंगार होने के बाद जो है 1 नंबर का कार्य हो या 2 नंबर का कार्य हो उसी वस्त्र में मैं कर देता हूं। और आज जब मैं धीरे धीरे आगे चिंतन करता हूं तो ये चिंतन करने के लिए बाध्य हो जाता हूं, क्या मैं हरिद्वार जैसे तीर्थ क्षेत्र में पहुंचने का काबिल था। गंगा जी की गोदी में बैठने का मुझे जो सौभाग्य आज मिला है, उस बाल्यकाल में तो कुछ पता नहीं था। एक अज्ञात यात्रा थी और उस अज्ञात यात्रा पर जब हम निकलते हैं और धीरे धीरे जब उस यात्रा के ऊपर जब हम आगे बढ़ते हैं, जिस गंगा जी के गोदी में हम बैठे हैं, गुरुदेव जी कहते हैं बाबा तो गंगा जी भी जो है किसी एक आदमी की साधना से इस धरा के ऊपर नहीं आई। कहीं राजाओं ने साधना की, फिर कभी वो भगीरथ के समय में इस धरा के ऊपर आई। और आज हमारा अवभाग्य है कि उसी गंगा जी के गोदी में हम बैठ रहे हैं, स्नान संध्या आदि कर रहे हैं और उसी गंगा जी के बगल में आज से कितने वर्ष पहले इस पीठ की स्थापना हुई हो। आज हम एकादश गुरुदेव जी के दर्शन कर रहे हैं। चिंतन करिए, उस समय का वो कालावधि हो सकता है अंग्रेजों का भी वो काल देखा होगा, उसके पहले के भी कुछ महापुरुष होंगे जिनके नाम शायद हमें पता भी ना हो। इतनी विशाल परंपरा के हम अनुयायी बन रहे हैं।
बन रहे हैं, सेवक बन रहे हैं, दास बन रहे हैं। ये हमारे किसी अनंत जन्मों का ये पुण्य हुआ है कि हम इतनी विशाल परंपरा के साक्षी बन रहे हैं। अब निश्चित है यहां पर अब हम आए हैं जब अपने प्रारब्ध के मुताबिक, माता पिता के पुण्य के मुताबिक हम यहाँ पर आए हैं और ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में हमें बैठने का, सुनने का अवसर मिला है। उनका कृपा आशीर्वाद हम सबके ऊपर सदा बना रहे, क्योंकि सूरजगिरी बंगला और कृष्ण निवास आश्रम ये एक ही गति है, एक ही परिवार है और इस परिवार की सेवा करने का अवसर इस दास को मिल रहा है। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि इतनी विशाल ये परंपरा है। सभी यहाँ पर बटुक छोटे छोटे बालक अध्ययन कर रहे हैं। आगे चलकर ये भी कह सकते हैं कि मैं इतने साल का था तब मैंने जो है एकादश कुठारेश्वर की जो है 30 साल हो गए थे, उसमें मैंने ये सेवा की है। ये इनके आने वाले भविष्य में बीता हुआ भूतकाल बताएंगे। आज हम भी आगे चलकर कह सकते हैं कि इस गद्दी की सेवा करने का अवसर हमें मिला है। महाराज श्री जी के जीवन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बस उनका प्रेम आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, क्योंकि निश्चित है ये जो पर्व हम मनाते हैं ये सनातन, ये राष्ट्र उत्सव प्रिय है। हमें तो केवल बहाना मिलना चाहिए कि कोई ना कोई उत्सव होना चाहिए। निश्चित है महाराज श्री जी की इच्छा नहीं है कि ये उत्सव होना चाहिए, लेकिन ये उत्सव होना हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा का ज्ञान हमें होता है। कैसे कैसे महापुरुष आए होंगे, कैसे कैसे उन्होंने साधना की, जब हम श्रवण करते हैं और फिर हमें जो है अंतरंग यात्रा करने का मार्ग मिलता है कि अरे हमारे पूर्वज तो इस रास्ते से निकले हैं, हम बहिरंग यात्रा कर रहे हैं। और जब हम गुरुजनों को सुनते हैं तब हमें अंतरंग यात्रा में प्रवृत्त करने का काम करते हैं। सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज। बाबा तू बाहर कहाँ घूम रहा है, तू बाहर बहिर्मुख मत हो, तू अंतर्मुख हो जा। और ये ज्ञान हमें जहाँ से मिलता है, ऐसे गुरुजनों को हम श्रवण करते रहे, उनके किए हुए कार्यों को हम याद करते रहे, ताकि हमें भी कुछ कार्य करने और सेवा करने का मार्ग हमें प्रशस्त हो। ऐसे महाराज श्री जी का ये आज का ये दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है और उसके हम सब साक्षी बन रहे हैं। महाराज श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जितने भी हमारे पूर्व आचार्य महापुरुषगण हैं उनको याद करते हुए उनके भी आशीर्वाद हम सबके ऊपर बने रहे, यही प्रभु चरणों में, गुरु चरणों में, माँ गंगा जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। स्वामी जी की जय, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अभी शिव पंचाक्षरी स्तोत्र बोलने वाली हूँ। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय तस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वर पद्मासमहेश्वराय मन्दारपुष्पसुमूर्जिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी सूर्याय दक्षाय धरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय त्रिशूलध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठकम्बोद्भवोत्तमाय भूलेन्द्रदेवनिसकेकराय चन्द्राकवैश्व नीलोचनाय
ऐसा सुंदर वातावरण, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजन प्रसन्न है। उसका उदाहरण ये है, सायंकाल जैसे अमृत कण ऊपर से गिरते हैं, उस प्रकार प्रथम तो इस धरा का अभिषेक हुआ। ये धरा शीतल हुई और उस शीतल धरा में, शीतल वातावरण में हम लोगों ने माँ भगवती की आरती की। उसके पश्चात हम लोगों ने हनुमान जी को भी याद किया, स्मरण किया। और ये अत्यंत ही सुयोग जो हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी यहाँ विराजमान हैं, उन्होंने भी अपने आशीर्वचन दिए। यद्यपि बहुत बड़ा समूह नहीं है और हम लोग बहुत बड़े समूह को चाहने वाले भी हैं। जो भी हो, श्रद्धावान हो, उनके भीतर कुछ संस्कार हो, उनके भीतर कुछ जानने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, कुछ पाने की इच्छा हो, थोड़े ही क्यों न हो, वही बहुत हो जाता है। तो हमारे संत, हमारे बटू, हमारे सभी लोग, आप लोग आए हुए और यहाँ पर बैठ करके हम लोग उन महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं जो इस स्थान पर हुए। मुझे ही लगभग यहाँ पर 53 वर्ष पूर्ण हुए इस आश्रम में प्रवेश करके। इसमें से कोई छोटा सा बालक जो 16-17 साल का भी कोई होगा, कोई है 16 साल का कोई? हाथ ऊंचा करो, कोई हो तो नहीं है? ठीक है। उतनी ही मेरी आयु थी जब मैं यहाँ आया। अब जब संत, जब गुरु आश्रय प्रदान करते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नामों को एक, इनके चरण वंदन किए, महाशुद्ध विज्ञाने। मैं भी इन बालकों की तरह था, मुझे कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। जैसे एक छोटा सा पत्थर गंगा जी में गंगोत्री से चलता है और वो बहते 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 वो धीरे धीरे गोल मटोल हो जाता है। और वो गोल मटोल पत्थर किसी को पसंद आता है, बोलते ये बड़ा अच्छा है पत्थर, इसको मंदिर में इसको सजा देना। लगभग मेरा जीवन का भी यही क्रम रहा। मेरा ना कोई ऐसा कोई था नहीं, मैं बहुत बड़े परिवार से था, बहुत पैसे वाले घर से था या कोई राजनीतिक परिवार से था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बालक तो मैं देखता हूँ कि माता पिता यहाँ छोड़ने आते हैं, मुझे कुछ छोड़ने भी नहीं आया। जैसे वो पत्थर पहाड़ से गिरता है और फिर वो धीरे धीरे गोल मटोल होता है, वैसे ही मैं यहाँ पर आया। परंतु जब कोई संत का संग हो जाता है, उनका आश्रय प्राप्त होता है,
संत उसको भी अपने समान बना देते हैं। ऐसे हमारे महाराज श्री जी, गुरुदेव, ऐसे सरल व्यक्ति मैंने कभी जीवन में देखा नहीं। कभी कभी जब गद्दी देने का प्रसंग आता तो कुछ लोग महाराज जी को कुछ सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं कि इसके बजाय वो हो तो ज्यादा अच्छा है। पता नहीं कि जो मेरा नाम लेकर के इसको आप बनाएंगे तो आपको कहीं आश्रम से बाहर न कर देगा। ऐसे महाराज जी को लोग सलाह देते हैं, वो ठीक रहेगा। आपको मैं बताऊं कि महाराज जी इस समय वर्तमान में पंचभौतिक रूप से नहीं है, परंतु वो बात मुझे बताते हैं कि ऐसा ऐसे ये लोग कह रहे हैं, अपना तो आश्रम संभाल नहीं पाते हैं और मुझे सलाह दे रहे हैं ऐसा नहीं करना। ऐसा सरल व्यक्ति मैं बहुत रहा। हमारे स्वामी जी यहाँ बैठे हैं। हम लोग सन 81 में विदेश यात्रा में गए। उसको भी 44 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम लोग तीनों एक कमरे में रहते थे और वहां पर डबल बेड होता था। हमारे गीतानंद जी सोफे पर सोते थे, स्वामी जी गीतानंद बैठे हैं, और महाराज जी और हम दोनों उस डबल बेड पर सोते थे रात्रि को। परंतु आपको एक बात बताऊं, मेरी उस समय आयु छोटी थी, बहुत छोटा था मैं, आज से 44 साल पहले की बात कह रहा हूँ। नींद अच्छी आती थी, आजकल इतनी ज्यादा जोरदार नींद आती है, उस समय बड़ी अच्छी नींद आती थी। परंतु मेरी नींद में कोई खलल न पड़ जाए, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो जाए। महाराज जी धीरे से उठते प्रातःकाल 4 बजे, वहां पर भी बाथरूम में जाते, स्नान करते और अपना जो कपड़ा होता है वो निचोड़ करके बाहर आते, फिर धीरे से ओम ओम महादेव महादेव, ऐसा मुझे जगाने के लिए, जैसे माँ होती है ना किसी बालक को, धीरे धीरे जाग जाओ बेटा, ऐसा मुझे धीरे से कि मेरा हो गया तुम उठो अभी। और हमारे गीतानंद जी तो पहले 3 बजे उठ करके अपना स्नान ध्यान कर लेते थे। फिर मैं उठता और फिर उसके बाद में मैं भी स्नान करता। फिर जैसी यात्रा होती थी वैसे चलते। एक दिन की बात है कि हमारी यात्रा में से एक व्यक्ति कहीं छूट गया और हमारी बस निकल गई और वो यात्रा में छूट गया। तो मैंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसा है कि कभी ऐसा करना है कि आपके जेब में आगे वाले जो पड़ाव है वहां का पता और कुछ पैसे आपके जेब में रखा करो आप। मेरे कहने से महाराज जी ने ऐसा तो कर तो लिया, लेकिन दूसरे दिन जब नहाने गए तो जेब में जो पैसे थे, वो एड्रेस था, वहीं के वहीं पर भीग गए। मैंने देखा, महाराज जी को कहा कि महाराज जी वो पैसे तो भीग गए, यहाँ पर एड्रेस भी भीग गया। बोले भाई मेरे से तो होता नहीं ये सब, ऐसा है ना कि मैं छूट जाऊंगा, ये तुमको डर है ना, तो मुझे छोड़ना ही नहीं, मेरे साथ ही रहा। तो मैंने कहा ये बात तो ठीक है। इतना सरल व्यक्तित्व, और कभी भी अपने कमरे में उन्होंने कभी अंदर से कुंडी नहीं लगाई, क्योंकि ऐसे महापुरुषों को किस चीज का डर है भैया। द्वितीयम, जो दूसरा अगर समझा किसी को, जो ऐसे महापुरुष सर्वम खलदम ब्रह्म ऐसे समझने वाले महापुरुष, उनको किसका डर है?
और अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत किया। और महापुरुषों का ये मन होता है, इच्छा होती है, जब तक यहाँ पर रहते थे, चाहे वो दिसंबर का मास हो, गंगा स्नान करना, चाहे वो चैत्र मास हो, वैशाख हो। एक बार मैंने देखा नवरात्रियों में गंगा जी की प्रवाह बंद हो जाता, थोड़ा सा पानी जहाँ रहता था वहीं महाराज जी नहा लेते थे। कभी कभी वो गंगा जल ही हमेशा पीते थे। ये नई नई बोतलें आई थी, उसमें एक बार किसी ने ला करके दे दी, उसको तो बड़ी डांट पड़ी कि ये क्यों लाया था मेरे, गंगा जल सबसे उत्तम होता है, वही क्या करेंगे। ऐसे महाराज जी का जीवन। और फिर ये हुआ कि अंत समय में गंगा तट पर रह करके ये दो महापुरुष हमारे परम श्रद्धे स्वनाम धन्य कोठारी जी महाराज, कविरानंद जी महाराज इसलिए गंगा नहीं छोड़ते, यहाँ से गंगा तक नहीं छोड़ते थे कि कहीं दूसरी जगह शरीर न छूट जाए। अगर शरीर छोड़ना है तो गंगा तट पर छोड़ना है। अपने महाराज जी जब रुग्ण अवस्था में थे, उनको कुछ पीड़ा थी, यहाँ बैठा होगा कोठारी, तो मैं कमलानंद था, कमलानंद यहाँ से ले गया हॉस्पिटल रामकृष्ण मिशन में, कहा कि यहाँ क्यों लाए हो, मुझे अभी की अभी आश्रम में ले चलो। इतना उत्साह हुए कि अभी मुझे ले चलो, और उनके हट के कारण यहाँ लाना पड़ा। और यहाँ पर शांत चित्त होकर के अपने स्वरूप में ध्यान करते हुए, स्वरूप का चिंतन करते हुए महाराज जी ने इस गंगा तट पर अपने जीवन के 87 वर्ष में उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला हुआ। ऐसे महापुरुष। एक आध प्रसंग आया था, कुछ नरोवा कुंजरवा कहना था, नहीं, कभी जीवन में छल नहीं, कपट नहीं, झूठ नहीं, ऐसा जीवन मिलना और ऐसे जो महापुरुष हैं उनका संग मिलना अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन। दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। जब कोई भाग्य होता है तो मनुष्यत्व प्राप्त होता है, जब परमात्मा को जानने की इच्छा प्राप्त होती है और फिर महापुरुष का आश्रय प्राप्त होता है। ऐसे महापुरुष का दर्शन भी किया, उनके साथ में रहे भी। और एक ही बात और मुझे बहुत आनंद होता है, एक ही बात मैंने जीवन में कमाई, गुरु जी का प्रेम, उनका हमेशा मेरे ऊपर विश्वास, उसको कभी मैंने खंडित नहीं होने दिया। और एक मैंने जब यहाँ पर मंडलेश्वर बनाने के लिए घोषणा हो चुकी थी, दूसरे दिन में मंडलेश्वर होने वाला था, एक हमारे भक्त लुधियाना से आए थे, उन्होंने पूछा कि अब आपका और महाराज जी का कैसे संबंध रहेगा, आप महाराज जी के साथ में किस प्रकार का आप व्यवहार करेंगे जब कल से आप मंडलेश्वर होने वाले हैं। मेरे अनायास मेरे जो बुद्धि थी उस समय की, मैंने कहा कि जब भगवान श्री राम वनवास गए थे और जिस प्रकार भरत जी महाराज ने भगवान श्री राम के आदेश का पालन किया था, उसी प्रकार मैं भी उसी प्रकार करूँगा। इस प्रकार का मैंने संकल्प बुद्धि लिया। और कभी एक बार ऐसा लगा कि कभी ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसे कुछ उदाहरण हो गए थे
किसी गुरु ने अपने शिष्य को गद्दी दे दी और फिर वो बहुत दंडावाद होता रहा। ऐसे समाज में हुआ। मैंने संकल्प लिया था, अगर मुझे रात के 12 बजे भी आश्रम छोड़ करके, मंडेश्वरी छोड़ करके जाना पड़े, परंतु मैं महाराज जी से मतभेद नहीं हूं। एक प्रसंग ऐसा आया भी था, वो प्रसंग बड़ा विकट आदमी कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हुआ कि अब मैं क्या करूं। दो बात थी, या तो वो बात होती है तो मुझे कलंक लगता है, नहीं होती है तो मर्यादा भंग होती है। मैंने विचार किया कि मैं कलंक स्वीकार करूंगा, उनकी मर्यादा भंग होने नहीं दूंगा। परंतु भगवत कृपा से, गुरु की कृपा से, जो जिस कारण से वो ये हो रहा था, उनकी मर्यादा भी रही और मुझे कलंक भी नहीं लगा। ये हमारे परंपरा का ऐसे अनेक प्रसंग हैं। एक बार मुंबई में एक भवन बना, मैंने विचार किया कि इसका नामकरण क्या किया, क्योंकि वो बड़े महाराज जी का संकल्प था। हमारे ब्रह्मलीन महेश्वरानंद महाराज का एक संकल्प था कि वहां पर एक भवन बनना है, सत्संग भवन बनना है, तो संत निवास बनना है। उनके जीवन में भी वो कार्य हो नहीं पाया। महाराज जी ने प्रयास करके देख लिया, उन्होंने मुझे कार्य सौंप दिया, मंडेश्वरी सौंप दी। उसी साल वो कार्यक्रम, भवन का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया और बनना प्रारंभ हुआ। और बनने का जो सुंदर जो भवन हुआ, तो मैंने सोचा कि इसका नामकरण क्या किया जाए। तो एक दिन ध्यान आया कि संकल्प तो बड़ों का था, जो ब्रह्मलीन और गुरुदेव के समय में वो संपूर्ण हुआ है, इसका नाम ब्रह्म महेश्वर क्यों रखा है। उस भवन का नाम मैंने विचार किया, ब्रह्म महेश्वर भवन रख दिया। और बड़ी सुंदर पट्टिका, जब उसका उद्घाटन हुआ, उद्घाटन के बाद में सायंकाल उसके अक्षर चमक रहे थे, स्वर्ण अक्षर। हमारे स्वामी नित्यानंद जी हैं, वो टहल रहे थे। उनको कहते हैं कि नित्यानंद जी, मैंने सुना था कि अच्छा काम करने से लोग कहते हैं कि आपका नाम मरने के बाद में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं तो अभी मरा भी नहीं और मैं अपना नाम अपने स्वर्ण अक्षर में लिखा देख रहा हूँ। ऐसी प्रसन्नता उनकी। उन्होंने जो मंडेश्वरी मुझे दी, 10.25 साल तक, 10.25 साल तक हम लोग साथ में रहे। परंतु मुझे नहीं लगता है कि एक दिन भी उन्होंने मुझे प्रेम न किया हो, मुझे स्मरण न किया हो। जब मैं यहाँ पर आता था, मैं भी बहाना बनाता था, चलो हर बात करना, जब यहाँ रहते थे। और तब जब आता था मैं, उनके मुखमंडल पर जो एक आभा चमकती थी, और जब मैं जाने लगता था यहाँ से कहीं मुंबई में कुछ कार्य से, उस समय जैसे एक गाय के छोटे से बछड़े को कोई खींच के ले जाता है, और उस समय जो गाय की दशा होती है, वो दशा में महाराज जी के चेहरे पर देखता था। ऐसी उनकी करुणा मेरे जीवन में रही। और इसी प्रकार उनके गुरुजी ने उनके साथ में, उनके गुरुजी ने उनके साथ में, और ये परंपरा हमारी आई है आदि नारायण। ये कोई केवल 11 पीढ़ी की परंपरा नहीं है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से ये परंपरा चली है संतों की। और उसी परंपरा में से भगवान शंकराचार्य ने 10 नाम दिए, उसमें से गिरी नाम हम लोगों का है। और ये परंपरा भी बहुत प्राचीन है। और उसी गिरी नाम सूरजगिरी महाराज ने ये आश्रम में आए, तप किया, ये बंगला बना। उनके बाद में यहाँ पर अनेक यहाँ पर महापुरुष आए। और फिर वर्तमान में मैं
मुझे लोग पूछते हैं कि मंडलेश्वर क्या होगा, और तो मैं नहीं जानता हूँ। मंडलेश्वर का मतलब होता है कि आश्रम का सबसे बड़ा सेवा, जो आश्रम की सेवा करने वाला कोई भी काम पड़े वो सेवा करने में तत्पर हो, वो मंडलेश्वर होता है। ऐसे हमारे महाराज जी वैसे करते हैं। तो जो श्रद्धा भाव रखते हुए आश्रम के प्रति, गुरु के प्रति, देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति अगर आप भाव नहीं रखेंगे तो परमात्मा प्रतिक्षण आपके साथ है, प्रतिक्षण आपको दिखता है। ऐसा वो आप पहले सोचते हैं कि हम परमात्मा को हम नहीं जानते हैं, आपको परमात्मा जानते हैं और वो प्रतिक्षण आपका साक्षी बनता है। इसलिए आप अपने हृदयपूर्वक जीवन में थोड़ा सा भी 2 मिनट भी आप अपना चिंतन करो तो मुझे लगता है कि आप इस भव सागर से पार हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज ऐसे महापुरुषों का हम स्मरण करते हुए और पुनः एक बार आज मुझे एक तरह से आज किसी का फोन आया कि कैसा रहा कार्यक्रम। हमने कहा कि 30 साल की लीज थी, अब कितने साल के लिए और थी मुझे पता नहीं, उसकी लीज आप बढ़ा दिए थे। पहले होता 30 साल की लीज हो गई, अब 30 के बाद खाली करो, तो अब खाली करने के लिए कोई नहीं बोल रहा, बोले कि और बढ़ाए हैं तो अभी और कितने जब चलती रहेगी तब तक ये सेवा करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि अभी सेवा करने का समय है, कुछ दिन और सेवा इस आश्रम की कर सकते हैं और तब तक कोई ना कोई तैयार हो जाएगा। और फिर जैसे नौका होती है, नौका नाविक बदल जाता है, नौका वही रहती है। प्लेन होता है ना, प्लेन पायलट बदल जाता है, प्लेन वही रहता है। तो फिर बारवा आएगा, जो शेष कार्य है उसको आगे बढ़ाना रहेगा। और मैंने जैसे प्रातः काल कहा कि सूरज जी का बंगला केवल एक व्यक्ति का नहीं है, एक संप्रदाय का नहीं है, संपूर्ण सनातन परंपरा का ये सूरज जी बंगला है और इसी प्रकार ये बना रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पूर्वज जो सिद्ध हुए यहाँ पर, उनका हमेशा यहाँ पर वास है, उनका हमेशा यहाँ अनुभव होता है। और यहाँ पर आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। बहुत नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत मिलने पर आपका जो मन है दोहरा जाएगा, मन में कोई ना कोई विकार पैदा होगा। जितनी आवश्यकता है उतना मिलता है। दाल रोटी जैसे बात करते हैं, बिजली का बिल भी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन उसका एक प्रबंध हो जाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और परमात्मा किसी न किसी के दिल में बैठ करके प्रेरणा देगा। तो संत परंपरा इस बंगले में चलती रहेगी, चलनी चाहिए। और मुझे निश्चित लगता है कि ये महान परंपरा है, मेरा सौभाग्य है मैं यहाँ पर आया और इतने समय तक सेवा करने का अवसर मुझे आज भी लगता है कि हमारे बहुत से ऐसे कुछ कार्यकर्ता होते हैं, उनको लगता है कि मैं ये काम क्यों करूँ, दूसरे से कराऊँ। अरे मैं सोचता हूँ कि ये काम जब सामने है तो कोई भी जिसके सामने आ जाए उसको करना चाहिए। जब ये भाव आएगा अपने आप बड़े हो, बड़े होने का प्रयास आप करेंगे तो आप बड़े नहीं होंगे। आपके कर्म से, आपके कर्तव्य से आप बड़े होंगे। सबको आप जब प्रेम देंगे तो प्रेम अपने आप आपका, जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। किसी को अच्छे शब्द दो, प्रेम के शब्द दो, आपको प्रेम के शब्द देंगे। जैसे आप किसी जंगल में आवाज देते हैं, वही प्रत्युत्तर में आता है। इसी प्रकार जगत में जो आप दोगे वही आपको मिलने वाला है। इसलिए संतों के विचार भी है, अपने
अपने जीवन में निर्मलता हो, शुद्धता हो, पवित्रता हो, और सबसे बड़ी हमारी वाणी, तो वाणी में भी पवित्रता हो, भगवान का नाम स्मरण होता रहे, किसी के लिए अपशब्द न निकले। मैं गृहस्थियों की बात नहीं करता हूँ, हमारे यहाँ पर पूर्व के जज भी हैं, अभी वर्तमान में एडवोकेट भी हैं। इनको मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जो आपका जो बिजनेस है वो आधा झूठ बोलने वाला है, क्योंकि कोर्ट में आधा झूठ बोलना है। उनको पता है कि आज मैंने अपराध किया है, उसको बचाना है, बिजनेस है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आधा नहीं, आधा हम बोलते हैं, आधा सामने वाला बोलता है, पूरा के पूरा बोलता है, वो बिजनेस है। परंतु अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं, इसका ध्यान रखना आवश्यक। आप जिस दिन आप अपने आप को समझेंगे कि मुझे यही चलाए, इसीलिए अपने आप में बोलते हैं सत्यम वद धर्मम, सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, और सत्य कभी समाप्त नहीं होता, सत्य का कभी नाश नहीं होता है। एक बार सत्य आपने बोल दिया, एक ही बार बोलना पड़ेगा। अगर आपको झूठ को सत्य बनाना है, आप 1000 बार झूठ का सत्य बनाने के प्रयास करो, तो कभी झूठ सत्य हो नहीं सकता है। तो संतों को विशेष निवेदन, जिस हम उद्देश्य हमने ये वस्त्र धारण किया है, बाहर में हम लोगों को कुछ व्यवहार करना पड़े, परंतु भीतर जाने के बाद में जरूर विचार करना चाहिए, और सबको करना है। केवल इनको ही जाना ऐसा नहीं है, सबको जाना है, और आपको साथ में क्या ले जाना है वो आपको विचार करना चाहिए। इसलिए कभी कभी आप आओ, गंगा स्नान करो, संतों का सत्संग श्रवण करो, और उसके बाद में आने के बाद में खा करके जाना नहीं, कुछ सेवा करके भी जाना है। कौन सी सेवा? जो आपसे हो सकती है। केवल पैसे की सेवा नहीं होती, तन, मन और धन, ये तीनों प्रकार की सेवा है। आपका तन है, आपका मन है, धन नहीं तो तन मन से तो कर सकते हैं। अगर आपका तन भी ठीक नहीं है तो आप मन से तो कर सकते हैं। इसलिए रुद्री में कहा गया वाक्य क्या? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे मन, शुभ संकल्प। तो जब आप गंगा निर्मल हो, आश्रम में किसी प्रकार का कोई हम इस प्रकार का वातावरण न बनावे, जब आपके मन में आएगा, आपका मन धीरे धीरे पवित्र होता जाएगा, और पवित्र जहाँ वस्तु होती है वही पर परमात्मा, उस दिन आपको उसी दिन परमात्मा मिल जाएगा। इतना कहते अपने वाणी को विराम और आज के कार्यक्रम की समाप्ति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।